हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पर आपको CUET PG के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियोस के माध्यम से देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर यहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके कुछ क्वेश्चन थे जिनको मैंने इस वीडियो के अंदर पुटअप किया है। ओके, उन्हीं का मैं आंसर यहाँ पर करने वाला हूँ और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस हिसाब से आपको देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग पेशेंस रख के वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। अगर नहीं देखना है तो आप जाके वीडियो को छोड़ के जा भी सकते हैं, नो इश्यू। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने जो है मेरे से पूछा था यहाँ पे कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पर कट ऑफ है इस साल, ठीक है, यहाँ पे जो कट ऑफ है इस साल क्या वो जो है कम जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी जो है BHU और JNU का जो फर्स्ट लिस्ट है वो निकल गया है, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ यहाँ पर कम जाएगा? तो इसका आंसर मेरे पास ये होगा कि जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट है एक्चुअली वो आपका हाई जाएगा। क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कारण ये है एक्चुअली कि जो है यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो आपका यहाँ पर BHU हो या फिर आपका JNU हो, ठीक है, इनका काउंसलिंग एंड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका भी काउंसलिंग लगभग साथ में था। इसका जो है आपका लेट तक चला था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने जो है वो अप्लाई भी कर दिया है। जिन्होंने कहीं और नहीं किया था उन्होंने ड्यू को तो ऐड किया ही था। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि फॉर्म भी जो है वो आपके अच्छे खासे फिल हुए हैं, तो लगता नहीं है आपका कट ऑफ यहाँ पर कम जाएगा। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा वो तो एक्चुअली आपका हाई ही जाने का चांस है, क्योंकि उसमें जो है उन स्टूडेंट का भी नाम आता है जिन्होंने BHU और JNU में एडमिशन ले लिया है। ये चीज़ हर जगह लागू होती है अगर उस कैंडिडेट ने कहीं पर अप्लाई कर रखा है। जैसे अभी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का लिस्ट आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कई बच्चों का नाम उस लिस्ट में आया था, लेकिन उन्होंने JNU के अंदर एडमिशन ले लिया था, तो उन्होंने पौंडीचेरी में नहीं एडमिशन लिया होगा। तो जब सेकंड लिस्ट आएगी तो उनमें उनके नाम कट जाएंगे और जो नीचे वाले रहेंगे उनका नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो सेकंड लिस्ट आएगी अब तो इसमें दो ही तो लिस्ट है वैसे इस साल आपकी, तो जो फर्स्ट लिस्ट है वो तो लगभग आपको हाई देखने को मिलेगी, लेकिन जो सेकंड लिस्ट है वो आपकी थोड़ी कम यहाँ पर जा सकती है गाइस, ठीक है। यहाँ पर एक और जो है वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा था स्टूडेंट ने कि सर अगर हमने किसी और यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन किया है और यहाँ से ड्यू में सिलेक्ट हुए हैं, क्या फ़ी रिफ़ंड होती है? अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका कहीं पहले हो रखा है फिर ड्यू में होता है तो आप कि वहाँ से फ़ी रिफ़ंड होगी, तो बिल्कुल बाकायदा आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड होगी UGC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। मैंने गाइडलाइन का वीडियो ऑलरेडी डिटेल से बना रखा है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपका पूरा जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगा टाइम रहते अगर आपने वहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करवाया तो थोड़ा वो टाइम लग सकता है, लेकिन फ़ीस आपकी पूरी रिफ़ंड होगी। ये UGC ने बिल्कुल क्लियर अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। सो डोंट वरी, आपने कहीं एडमिशन ले रखा है, ड्यू में आपका होता है, बिल्कुल आप ड्यू में ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ लेना है तो यहाँ लीजिए, और नहीं तो आपने जहाँ पर भी ले रखा है वहाँ तो आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर क्लियर किया। अब यही क्वेश्चन जो है एक स्टूडेंट ने और पूछा था कि जो है, लेकिन ये केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है, तो ये भी हम देखते हैं कि इसका कहना है कि मुझे जो है फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे हिंदू कॉलेज मिल जाता है एंड उसका फ़ीस जो 25,000 है। उसके बाद मुझे नॉर्थ कैंपस में सेकंड राउंड के अंदर अगर मैं अपग्रेड करता हूँ, मुझे सेकंड राउंड के अंदर जो है यहाँ पे नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज मिलता है, 8,000 उसकी फ़ीस होती है। तो क्या मुझे वापस जो फ़ीस है वो रिफ़ंड होगी? जो 25,000 मेरा लगा है बाकी काट के वापस मिलेगा मुझे? तो बिल्कुल आपको वो फ़ीस तो लगेगा, जो है यहाँ पर रिफ़ंड हो जाएगा। हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जो फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। अगर किसी कॉलेज में आपका ज़्यादा लग रहा है, अपग्रेड होता है, उसमें कम रहता है, तो फीस आपका रिफ़ंड यहाँ पर होता है। BHU में भी लगभग आपका यही सीन जो है अपग्रेड वाले सिस्टम में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका आपको क्लियर हुआ। इसके अलावा किसी ने पूछा है कि NCBAB की जो कट ऑफ है उसका शेड्यूल जो है सर आप बताइए। तो NCBAB के लिए जो है अलग से उसका जो वेबसाइट है उस पर भी आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं अभी जो रेगुलर वाली लिस्ट है, हालांकि हर साल जो है अलग से भी आपको देखने को मिलता है, बाकी अलग लिस्ट आएगी तो खैर मैं बताऊँगा आपको। अभी इसका प्रॉपर जो डेटा वो नहीं आया, ठीक है। एंड इसी ने यहीं पे किसी ने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एक्सेप्ट करने के बाद जो सीट आपको अलॉट होगी, कट ऑफ के बाद जो आपको सीट अलॉट होगी, एक्सेप्ट करने के बाद जब अपग्रेड करेंगे तो नेक्स्ट राउंड में कंफर्म कोई दूसरा कॉलेज मिलेगा, और नहीं मिला तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसी में एडमिशन होगा, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो देखो बिल्कुल, अगर आप अपग्रेड करते हो तो आप ऊपर वाले कॉलेज में
जा सकते हो अगर आपको मिला तो। लेकिन अगर आपको नहीं मिला है वो कॉलेज, ठीक है, अगर वो कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो जो कॉलेज आपको मिल रखा है उसमें तो आपका रहेगा ही। लेकिन अगर आपको ऊपर का कॉलेज मिल जाता है तो जो नीचे वाला जो आपका पहले वाला था वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और ऊपर वाले में आपका एडमिशन जो हो जाता है। उसके डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना होता है। अपग्रेड में ये भी ध्यान रखना कि जब आपको कोई कॉलेज मिल गया, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ कंप्लीट हुआ, उसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन था, आपने क्लिक कर दिया, फिर जब आपको दूसरा कॉलेज मिलेगा तो उसमें भी आपको सेम प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, उसका फिर वेरिफिकेशन होगा और फिर जो है आपको उसमें भी एडमिशन अगर मिलेगा तो कंफर्म जो वो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला जो कॉलेज है वही आपके डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है या लाइक जो भी वो चीज़ें चेक करते हैं केवल वही चेक करेगा, जो दूसरा कॉलेज मिलेगा वो भी आपको सेम प्रोसेस में जो वो चेक किया जाएगा उस कॉलेज के थ्रू भी, ठीक है। हर साल ये होता है, उसी के बेस पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका प्रॉपर आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। इसका कहना है कि मेरे पास जो है एक से ज़्यादा कोर्स है, जैसे इसने बताया कि एमए हिंदू स्टडीज़ है, बीएड है, मैथमेटिक्स का है, ठीक है, एंड इंडियन फिलोसॉफी है, ये 3 कोर्स इसने लिए और इसको जो है कोई एक कोर्स में सीट मिल गया फर्स्ट राउंड में। ये कहना चाह रहा है कि जो है फर्स्ट राउंड में मेरा कोर्स अलॉट हुआ एमए हिंदू स्टडीज़ में, लेकिन मुझे जो है एमए हिंदू स्टडीज़ में एडमिशन नहीं लेना है, मुझे बीएड में एडमिशन लेना है। क्या मुझे सीट को एक्सेप्ट करना चाहिए हिंदू स्टडीज़ में? यदि मैंने सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या मुझे बीएड वाला सीट अलॉट होगा नेक्स्ट राउंड में? तो देखो ये चीज़ अभी BHU के अंदर मैंने ये चीज़ देखी थी कि किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए कि उसने 2 कोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो अब उसका क्या हुआ, हालांकि उन्होंने अंदर ही अंदर क्या किया पता नहीं, तो जब उसने फर्स्ट राउंड का जब निकला तो जो कोर्स उसको मिला उसने एक्सेप्ट कर लिया। जब उसका दूसरा कोर्स था उसके लिए उसका कट ऑफ क्लियर हो रहा था तो वहाँ उसको लिखा हुआ आ गया कि रिजेक्टेड पता नहीं किस इसी तरीके से, तो उसको जो उसमें यहाँ पर नहीं दिया था। लेकिन इस चीज़ को मैं और आपको थोड़ा कंफर्म करके बता दूंगा। बाकी होता ऐसा ही है कि जो सीट आपको मिल गया है वो तो मिलता ही है, लेकिन जब आप क्लियर और कट ऑफ करते हो किसी दूसरे कोर्स का तो आपको उसमें भी जो है एडमिशन मिलने के चांस यहाँ पे रहता है गाइस। ओके, ये BHU के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि जो कट ऑफ है एक्चुअली वो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से जो है वो आपका यहाँ पर जाता है ना। तो अब देखिए आपने क्या प्रेफरेंस सीट जो है वो बनाई है, 22 को आपका कट ऑफ जो है वो आ जाएगा। ये मैं कुछ पिछले साल की जो कट ऑफ वगैरह है उसके बेस पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने एक लिस्ट जो है वो ओपन करी है एमए पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से जो लिस्ट है वो आती है। इन्होंने लास्ट ईयर नहीं किया था लेकिन इस साल इनको करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो हम लोग कुछ करेंगे, इनको लिस्ट निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अंदर ही अंदर बस क्या चल रहा है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है। आजकल एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो रखा है कि पूछो मत। नेट NT जो भी पता आपको नीट का एग्ज़ाम कराता है, CUT का कराता है, UGC नेट का कराता है, इतना ख़राब स्थिति है कि पूछो मत। अभी नेट वाला एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया था। मीन्स ये लोग एजुकेशन सिस्टम को लेके अपनी मनमानी करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकायदा जो है लिस्ट निकालनी चाहिए। अभी जैसे BHU ने निकाला है लिस्ट कि जो है इस कैटेगरी में इतना कट ऑफ गया है, सब कुछ क्लियर किया है, वैसे ही ड्यू को भी यहाँ पर क्लियर करना चाहिए। लास्ट ईयर नहीं किया था, हालांकि ड्यू हर साल करता है, आई एग्री, लेकिन लास्ट ईयर नहीं किया था। तो अभी होप कर रहे हैं इस साल क्लियर करेंगे, कट ऑफ लिस्ट आपको देंगे कि हाँ हमने जो है इस कॉलेज के अंदर इतने जो एडमिशन हुए, इतनी कट ऑफ गई है, सब कुछ क्लियर होगा तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 2022 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे किसी स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे देखिए हिंदू कॉलेज को जो है उसने जो हम लोग यहाँ से देखते हैं, जनरल कैटेगरी से बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसने हिंदू को जो है फर्स्ट पे रखा था। इधर चॉइस भी बताता है कि कौन से चॉइस का उसको कॉलेज मिला है। जैसे यहाँ पे ये हिंदू कॉलेज मिला था किसी को 296 पे, ठीक है। उस समय जो है पेपर आपका 400 का होता था। उसके बाद देखिए किरोड़ीमल जो है किसी स्टूडेंट को 2 नंबर पे मिला है, मतलब सेकंड चॉइस मिला है उसको। यहाँ पे रामजस भी जो है सेकंड चॉइस मिला है, उसको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आप प्रेफरेंस सीट बनाए हो, जैसे किसी ने हिंदू बनाया, मतलब फर्स्ट पे हिंदू रखा, फिर आपने किरोड़ीमल रख दिया, ठीक है, उसके बाद आपने रामजस रख दिया, ठीक है, इसी प्रकार से आपने फिर जो है किरोड़ीमल, इस तरीके से आपने अपना प्रेफरेंस सीट बनाया। अब क्या होगा कि अगर पहले आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो देख लिया जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिलता है तो वहाँ अलॉट हो जाता है।
उसके बाद फिर नीचे वाली में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नीचे वाले कॉलेज आपने 12-13 नंबर पे फिल किया उनको चेक ही नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर इस कट ऑफ को देखेंगे तो स्टूडेंट को 16 नंबर का चॉइस, 20 नंबर का चॉइस, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने नीचे किसी कॉलेज को डाला है तो उसे देखा ही नहीं जाएगा और आपको बस ऊपर वाले में ही ट्राई किया जाएगा। नहीं, अगर आपका उस कॉलेज का कट ऑफ क्लियर करता है, आपने कहीं पर भी उस जो है ये कॉलेज को डाला है, अगर वो कट ऑफ क्लियर करता है तो जो है आपको इसमें एडमिशन मिलता है गाइस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 सेकंड है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर का चॉइस भी स्टूडेंट को मिला है। नॉर्थ कैंपस किसी ने 4 पे डाला था, 240 पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने। अब इसने फर्स्ट पे रखा होगा, अब इसने 4 पे डाल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी इसको नहीं मिलेगा। अगर किसी ने और भी नीचे यहाँ पे डाला है, देखिए अगर किसी ने 6 का भी डाला है तो उसका देखा गया है। अब इस कॉलेज का एक्चुअली वो कट ऑफ क्लियर कर रहा है, कट ऑफ क्लियर कर रहा है तो उसको एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा? उसने 6 पे डाला है, 7 पे डाला है, मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो कट ऑफ अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लियर कर रहा है तो उसको एडमिशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यही मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को उसने फर्स्ट चॉइस किया था, उसको हिंदू मिल गया। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट ने, जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट चॉइस दिया था, उनको हिंदू फर्स्ट चॉइस पे मिल गया उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, एसटी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। एसटी कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पे जो स्टूडेंट ने फर्स्ट चॉइस जो उसको मिल गया, कहाँ पे? हिंदू में मिल गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग जो है एससी कैटेगरी के अंदर जाते हैं। अब एससी कैटेगरी में आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का चॉइस कौन सा है? सेकंड चॉइस है, और इसको कौन सा मिल गया है? हिंदू कॉलेज यहाँ पर मिल गया है। क्यों? क्योंकि ये अपनी कैटेगरी प्लस में जो मार्क्स इसके है उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्लियर कर रहा था, इसलिए इसको सेकंड चॉइस का भी जो है अपना कॉलेज यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। इसने भले हिंदू को सेकंड पे रखा था लेकिन ये कट ऑफ क्लियर कर रहा है, इसलिए कॉलेज ने जो है यहाँ पर इसका जो सेकंड चॉइस था उसको भी कंसिडर किया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने 6 नंबर 7 नंबर पे किसी कॉलेज को रखा है वो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। हालांकि हाईएस्ट मार्क्स तो वो रहता ही है, ठीक है, होता तो उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो नीचे के कट ऑफ उनको नीचे के जो कॉलेज है उनको देखा नहीं जाता है, उनमें भी आपका एडमिशन होता है। देखिए यहाँ पे जो 5 नंबर का चॉइस है, 4 का है, 3 का है, 6 का है, 8 का है, देखा आपने 8 नंबर का चॉइस भी मिला। ये देखिए 8 नंबर पे किसी ने रखा था साउथ कैंपस को, उसको मिल गया। ये देखिए दौलत राम को रखा था 8 पे, इसको मिला हुआ था। 10 नंबर पे देखिए मैत्री कॉलेज किसी ने रखा गर्ल्स ने, तो उसको मिला। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। आपने कहीं पे भी रखा है, कोई मैटर नहीं करता है। सो डोंट वरी, आपने जो प्रेफरेंस सीट बनाया उसको लेके भी इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। 22 को आपका कट ऑफ लिस्ट जो है वो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से वो पहले कट ऑफ लिस्ट रिलीज़ करते थे वैसे ही इस साल भी जो है आपका कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे रिलीज़ करे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ क्वेश्चन थे आपके जो कि मैंने इस वीडियो में यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब आपका लिस्ट निकले तो मैं आपको वीडियो के थ्रू सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करके बता सकूँ किस तरीके से आपका एडमिशन का प्रोसेस चलने वाला गाइस। ओके, सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।